Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Abdullah. Again you are watching English with Abdullah. Dear students, again एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर है वर्ब के हवाले से ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। एक व्यूअर ने सवाल पूछा था कि सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से एक वीडियो बनाया ताकि क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जो किसी एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ले उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो काम जिसके ऊपर काम होता है, जो काम रिसीव करने वाला होता है, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा कि ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है। तो ये ईट्स यहाँ पे जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि इसके साथ में बिल्कुल बगल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो ये मैंगोज, तो ये मैंगोज एक ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि मैंगोज के ऊपर काम हो रहा है। क्या चीज़ खाया जाता है? आम खाया जाता है। वो आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। तो आम के ऊपर खाने का काम होता है, तो लिहाजा ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। शी राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखती है, वो ख़त लिखती है। तो लिखाई किस चीज़ के ऊपर होती है? ख़त के ऊपर होती है। तो लिहाजा ये हमारा राइट्स जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है जिसके ऊपर ये लिखाई होती है, जिसके ऊपर ये काम होता है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे देखिए कि आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको पेन दिया। मैंने दिया, क्या दिया? पेन दिया। किसको दिया? उसको दिया। तो अगेन यहाँ पे जिस तरह मैंने बात की कि या कोई एक ऑब्जेक्ट हो या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा ये गेव जो है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसको कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब किस तरह ऑब्जेक्ट, जिस तरह मैंने लिखा कि ही प्लेस, जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव हो गया। शी सिंग्स, वो गाती है। तो अगेन ये सिंग्स जो है हमारे पास ये शी सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स हमारे पास वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हुआ? इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं कहता कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंग अ सॉन्ग, फिर तब सिंग हमारे पास जो वर्ब है ये फिर ट्रांजिटिव होता। अब एक सवाल है यहाँ पे कि ही गोज टू स्कूल, आया ये गोज जो है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, फिर मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी एक्शन को रिसीव करता है। तो क्या ये स्कूल जो है ये कोई एक्शन रिसीव करता है? कोई एक्शन होता है इसके ऊपर? नहीं होता। वो स्कूल जाता है, तो कोई स्कूल के ऊपर तो काम नहीं होता, वो तो रास्ते पे जा रहा है। तो लिहाजा गोज जो है अगेन हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बाज़ औक़ात लोग इस तरह कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब इसके साथ कुछ और नहीं है, तो लिहाजा ये इंट्रांजिटिव है। नहीं, कुछ और भी आ सकता है। ये असल में एडवर्बियल है, कोई और चीज़ है। नए लेक्चर में इंशाल्लाह, न्यू लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। अगेन देखिए ही राइट्स वेरी वेल, वो अच्छी तरह लिखता है। तो अगेन राइट्स जो है ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ही राइट्स वेरी वेल, वो अच्छी तरह लिखता है। तो कोई चीज़ तो नहीं कि किसी चीज़ के ऊपर लिखाई होता है, तो लिहाजा अगेन इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही वेंट यस्टरडे, वो परसों गया या चला गया। तो अगेन ये वेंट जो है हमारे पास क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो परसों गया, तो लिहाजा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आप समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होता है जो किसी उसी वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने बात की ना कि ईट्स, ये ईट्स को मैंने ट्रांजिटिव इसलिए कहा क्योंकि ये मैंगो जो है ना, मैंगो इसके ऊपर काम होता है, ये खाने का काम जो होता है वो मैंगो के ऊपर होता है, तो लिहाजा ये ट्रांजिटिव हो गया। इसी तरह ख़त के ऊपर लिखाई होता था, इसलिए ये लिखाई जो था ख़त के ऊपर होता था, तो लिहाजा इसको मैंने क्या कहा? ट्रांजिटिव कहा। अब यहाँ पे देखो ना, ही गोज़ टू स्कूल, तो ये जाना स्कूल के ऊपर तो नहीं होता, लिहाजा ये इंट्रांजिटिव है। ही राइट्स वेरी वेल, तो कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं होता, तो लिहाजा ये अगेन हमारे पास इंट्रांजिटिव है। तो बस ये लेक्चर था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के हवाले से। अगर फिर भी कोई शक हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।